ऑफिसर की वैकेंसी आई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में आई है। एआईबी का रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हो गई है और यूपीएससी में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आई थी उसकी मैंने एग्जाम डेट भी बताई थी और टाइमली इन्फॉर्मेशन दी थी आपको कि यूपीएससी में ये वैकेंसी आई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। उसका पेपर होने वाला था, लगभग 80-90 के आसपास वैकेंसी थी। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे, एक तो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में आई है, तो उसकी बात करेंगे। और एआईबी का रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हो गई है। वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था, तो मैं सोचा इस वीडियो में इसको भी कवर कर देता हूं। और यूपीएससी में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आई थी उसकी मैंने एग्जाम डेट भी बताई थी और टाइमली इन्फॉर्मेशन दी थी आपको कि यूपीएससी में ये वैकेंसी आई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। उसका पेपर होने वाला था, लगभग 80-90 के आसपास वैकेंसी थी पब्लिक सरकारी वकील की। जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है उनको पता होगा उस वैकेंसी की मैंने हर वैकेंसी का अपडेट दिया था आपको। तो उसका एग्जाम डेट था, वो भी कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो ढंग से देखना, 3-4 चीजें कवर कर रहा हूं और विदाउट स्किप करके देखा करो, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। कुछ छूट जाएगा तो फिर आप लोगों का ही लॉस होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एआईबी का। ये फोटो पढ़े आप, ये नोटिफिकेशन विद रिगार्ड रिवाइज शेड्यूल फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 डियर कैंडिडेट्स, इट हेयर बाय नोटिफाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एआईबी 18 हैज बीन एक्सटेंड टिल 9 अक्टूबर और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एआईबी 18 एक्सटेंड टिल 10 अक्टूबर। मतलब 9 तारीख तक आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वैसे इसकी एग्जाम डेट अक्टूबर 29 दे रखी है, तो एग्जाम डेट तो यही है पेपर की। तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो गया। अगर किसी ने करा नहीं हो, एलिजिबल है फिल करने के लिए, एआईबी आपको पेपर देना ही पड़ेगा। अगर आपने लॉक कर लिया, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल का पेपर पास करना ही पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड ही एग्जाम होता है। तो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 9 तारीख लास्ट डेट है, पेमेंट की डेट 10 है। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। जो ये फोटो आ रही है आप लोग देख सकते हैं, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का 30 सितंबर का नोटिफिकेशन है। ये भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था, टाइमली अपडेट दे दिया था आपको उसी दिन। बट इसमें आप पढ़ सकते हो। देखो, एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आई थी इन्वेस्टिगेशन ऑफ SFIO में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में भी आई थी, सीबीआई में भी आई थी, और नेशनल NIA में भी आई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। इसका सेकंड पॉइंट पढ़े आप, इट हैज बीन डिसाइड टू कैंसिल रिक्रूटमेंट एज शेड्यूल टू बी। 7 तारीख को है इसका, 7 तारीख को था। एडमिट कार्ड भी आउट हो गए थे, बच्चों के एडमिट कार्ड भी आ गए थे। फिर मैसेज आया बच्चों के पास कि कैंसिल हो गया, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया, तो ये कैंसिल हो चुका है। तो इसके बारे में मैंने अपडेट, आप देखते रहना। अगर चैनल से जुड़ जाओ, टाइमली मैं अपडेट दे दूंगा जैसे इसकी एग्जाम डेट आएगी फ्यूचर की। और ये शायद कैंसिल होने का कारण इलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शन है और यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया पेपर होता है। तो जयपुर में भी इसका सेंटर था, एमपी में भी इलेक्शन है, एमपी में भी होगा सेंटर। और अभी जो जितनी पुलिस है उनकी ट्रेनिंग चल रही है, आचार संहिता लगने वाली है राजस्थान में। और एपीओ का भी सुनने में आ रहा है, राजस्थान में एपीओ में रूल्स अमेंड हो चुके हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो जैसे मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दें इसको, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। बोलो, देखो यार, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट थी बताना। कम्युनिटी पोस्ट की रीच कम होती है, जिन्होंने देख लिया होगा तो ठीक है। और अपना हाउसिंग बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, ये वीडियो मैं परसों डालूंगा। तो आपको कल आ गया था हाउसिंग बोर्ड का रिजल्ट, वो भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था। उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चलो वो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो से पहले ही मिल जाएगा जहां तक है। अगर बना दूंगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। देखो, ये आई है सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ही है, सब्सिडरी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में। मैनेजर लॉ की पोस्ट है। लास्ट डेट है 15/10/2023, इस महीने की 15/10 लास्ट डेट है इसकी। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैविंग चॉइस ब्रांचेस है इसकी, और ये अक्रॉस इंडिया पैन इंडिया में है। तो आपकी पोस्टिंग, वैसे तो इसमें लिखा हुआ है मैनेजर लॉ द प्लेसमेंट फॉर अबव पोस्ट इन बॉम्बे, मतलब बॉम्बे होगी, मुंबई होगी पहली पोस्टिंग। वैसे आपका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग होती है। तो इसमें अभी फिलहाल तो आपकी पहली पोस्टिंग बॉम्बे में होगी। अब इसके बात करते हैं नेक्स्ट चीज की।
देखो इसमें मैनेजर फोटो देखे आप, मैनेजर लॉ की पोस्ट है, मिनिमम 25 ईयर है इसमें एज, और मैक्सिमम 40 है। एज रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए 5 साल का, OBC वालों के लिए 3 साल का है। और लोकेशन प्लेसमेंट लिखा हुआ है, देखो एनीवेयर इन इंडिया इसमें लिखा हुआ है, इस फोटो में आप देख सकते हो। और 5 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस बैंकिंग लॉ, रिकवरी लॉ, और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस अगर किसी ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक एंड NBFC जो प्राइवेट जॉब करते हैं ना फाइनेंस में, अगर उसका है तो उसमें मिनिमम 3 साल का है। वही डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है, कोई पेपर वेपर नहीं लगेगा इसमें, मैं बता दूंगा आपको पढ़ के। अगर मैनेजमेंट ट्रेनी इंटर्नशिप पीरियड विल नॉट बी काउंट, मतलब काउंट नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस में। और टर्मिनेटेड बाय एनी प्रीवियस एम्प्लॉय और पेंडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सारी चीजें भी है तो आपको काउंट नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो। एक पोस्ट है, एक वैकेंसी है, लीगल हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट, लीगल में लिख लिया। और क्वालिफिकेशन लॉ की डिग्री होनी चाहिए 3 साल का, अगर आपने फाइनेंस में काम किया है तो 3 साल का, नहीं तो 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। सैलरी काफी अच्छी है इसमें, सैलरी की बात कर लेते हैं। CTC रहेगी 10 लाख, अगर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, 5 साल से अधिक, तो 1 लाख और मिलेंगे। मैक्सिमम 12 लाख तक आपकी सैलरी रह सकती है साल भर की। प्रोविजन पीरियड 6 महीने का रहेगा। और ये परमानेंट जॉब है, ऐसी नहीं कि मतलब इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इतने टाइम पीरियड के लिए होगा। और बाकी आप नोटिफिकेशन देख लेना, कंफर्म कर लेना, तो परमानेंट जॉब है ये। अब इसकी अप्लाई की बात कर लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है आपको। अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। देखो आपको इसकी फीस है 500 रुपए, और SC ST OBC EWS वालों के लिए 200 रुपए। आपको DD बनवाना पड़ेगा, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा कॉर्पोरेट ऑफिस एट सेट बैंक ऑफ होम फाइनेंस लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्डिंग MMO 6th फ्लोर, MG रोड, फोर्ट, ये बॉम्बे में ही है। ये पिन कोड है 4023, बिफोर 15/10/2023। तो ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, DD बनवानी पड़ेगी आपको। ऑनलाइन पेमेंट फेवर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप लोग ढंग से पढ़ लेना इस फॉर्म के बारे में। DD इस फेवर में बनेगी। और सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर दे रखा है 3171118472, IFC कोड भी दे रखा है CBINO 0283312, पेएबल एट भोपाल, ये सारी चीजें लिखी हुई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है आपको ये भी लिखा हुआ है। 10th की मतलब बर्थ सर्टिफिकेट 10th की लगा देना, उसमें आप आइडेंटिटी कार्ड भी लगाना पड़ेगा, एक आधार कार्ड लगा देना, और मार्कशीट भी लगानी पड़ेगी आपकी कॉलेज वॉलेज की, सब कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा SC ST OBC वालों को। और सारी चीजें लिख रखी है इसमें, बाकी आप लोग देख लेना, मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। फॉर्म की फोटो भी लगा देता हूँ, ये फॉर्म की फोटो है, 4 पन्नों का फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं, 4 पन्नों का फॉर्म है। और बाकी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल के बारे में बता देता हूँ। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं शेयर करता हूँ, टाइमली अपडेट देता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ चैनल से जुड़े रहे। चैनल का बेल आइकन भी दबा दे, इससे आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। जैसे लास्ट डेट इसकी 15, उसके बाद देखोगे वीडियो तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए टाइमली अपडेट मिलना बहुत जरूरी है हर चीज का। तो चैनल से जुड़े। और बहुत सारी स्टेट कवर कर रखे हैं मैंने, सिविल जज की फैसिलिटी, सैलरी, JLO की सैलरी फैसिलिटी, APO की सैलरी फैसिलिटी, बहुत चीजें बता रखी है इस चैनल में, जाके देखें। और बहुत सारी वैकेंसी बताता रहता हूँ, देखें आप चैनल के वीडियो तो एंजॉय करें। और फिर भी कोई डाउट हो मन में, और इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वैकेंसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो जाके वहां चेक कर लेना। फिर भी ना मिले तो इंस्टाग्राम ID आ रही है, फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, मैसेज कर देना, कोई भी डाउट हो मैं आपका सॉल्व कर दूंगा जितनी मेरे नॉलेज में होगी। अगर मेरे नॉलेज में नहीं होगी तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो जितना मेरे को पता होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए ओपन है, मैसेज कर सकते हो। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।